स्टूडेंट्स, ध्वनि अथवा सांगीतिक ध्वनि के प्रमुख गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड और म्यूजिकल साउंड। स्टूडेंट्स, सामान्य ध्वनि अथवा विभिन्न वाद्य यंत्रों से उत्पन्न ध्वनियों में चार विशिष्ट गुण पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, सामान्य ध्वनि अथवा विभिन्न वाद्य यंत्रों से उत्पन्न ध्वनियों में चार विशिष्ट गुण पाए जाते हैं। फर्स्ट, प्रबलता, लाउडनेस। प्रबलता ध्वनि का वह अभिलक्षण है जिसके अनुरूप ध्वनि कान को धीमी अथवा तेज सुनाई देती है। यदि ध्वनि तरंग के आयाम छोटे हों तो ध्वनि मृदु अथवा धीमी होगी और आयाम बड़े हों तो ध्वनि तीक्ष्ण अथवा तीव्र होगी। स्टूडेंट्स, किसी ध्वनि के आयाम यदि छोटे हो, क्या हों? किसी ध्वनि तरंग के आयाम यदि छोटे हों तो ध्वनि मृदु होगी अथवा धीमी होगी। ध्वनि क्या होगी? मृदु होगी या धीमी होगी। यदि किसी ध्वनि का एम्पलीट्यूड आयाम छोटा हो तो ध्वनि मृदु होगी अथवा धीमी होगी। यदि ध्वनि तरंग के आयाम छोटे हों तो ध्वनि मृदु अथवा धीमी होगी। स्टूडेंट्स, यदि किसी ध्वनि तरंग का जो एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड छोटा हो, क्या हो? छोटा हो, तो ध्वनि मृदु अथवा धीमी होगी और आयाम बड़े हो तो ध्वनि तीक्ष्ण अथवा तीव्र होगी। यदि आयाम ध्वनि का बड़ा हो जाए, क्या हो? एम्पलीट्यूड का मान बड़ा हो तो ध्वनि तीक्ष्ण अथवा तीव्र होगी। इसे डेसिबल में अथवा वाट मीटर में मापा जाता है। स्टूडेंट्स, जो ध्वनि तरंग की जो प्रबलता, लाउडनेस होती है, उसको डेसिबल में अथवा वाट प्रति मीटर में मापा जाता है। वंस अगेन स्टूडेंट, ध्वनि तरंग की जो प्रबलता, लाउडनेस होती है, उसे डेसिबल में अथवा वाट पर मीटर में मापा जाता है। तारतम्य, पिच अथवा शार्पनेस, पिच और शार्पनेस। तारतम्य, ध्वनि की आवृत्ति जितनी अधिक होगी तारतम्य उतना ही ऊंचा होगा। तारतम्य ध्वनि तरंग का वह अभिलक्षण है जिसमें ध्वनि तरंग की आवृत्ति जितनी अधिक होगी तारतम्य उतना ही अधिक ऊंचा होगा। यदि ध्वनि तरंग की जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी जो है जितनी ही अधिक होगी, उस ध्वनि तरंग में तारतम्य उतना ही अधिक ऊंचा होगा। गुणता, तिम्र, इस अभिलक्षण के कारण भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों से उत्पन्न समान तारतम्य तथा समान प्रबलता वाली दो ध्वनियों को अलग अलग पहचाना जा सकता है। स्टूडेंट्स, भिन्न भिन्न वाद्य यंत्र है लेकिन उनसे उत्पन्न समान तारतम्य है तथा समान प्रबलता है, तो ध्वनियों को अलग अलग पहचाना जा सकता है। किस गुण के कारण? तो गुणता के कारण। तीव्रता, देखो, इंटेंसिटी। ध्वनि तरंग की जो तीव्रता होती है वो एम्पलीट्यूड ए के प्रोपोर्शनल होती है और ध्वनि तरंग की जो तीव्रता होती है ध्वनि तरंग तथा ध्वनि
को उत्पन्न करने वाले स्रोत के बीच की दूरी, स्रोत के बीच की दूरी। सपोज यहाँ पर कोई आपका बेल यानी कि घंटी बज रही है, तो स्रोत है और यहाँ पे साउंड है, श्रोता यहाँ पे साउंड को सुन रहा है, तो ये डिस्टेंस हो गया आर। क्या हो गया? आर। तो जो श्रोता को सुनाई देने वाली ध्वनि तरंग की जो तीव्रता होगी वो ध्वनि के स्रोत तथा श्रोता के बीच की दूरी के वर्ग के इनवर्स प्रोपोर्शनल होगी। अर्थात ध्वनि तरंग की जो तीव्रता होती है वो श्रोता को सुनाई देने वाली ध्वनि तथा ध्वनि उत्पन्न करने वाले स्रोत के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्टूडेंट, आई थिंक यू